गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा है जो हमें रचते हैं, गुरु विष्णु हैं जो जीवन को थामते हैं और गुरु महेश हैं जो हमारे अहंकार और अंधकार को हरते हैं। गुरु वह चेतना है जो हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर और मौन से मोक्ष की ओर ले जाते हैं। 10 जुलाई गुरुवार, आषाढ़ मास की पूर्णिमा। यह केवल एक तिथि नहीं बल्कि एक पवित्र आह्वान है अपने भीतर के मौन को सुनने का, अपने जीवन की दिशा को गुरु के चरणों में अर्पित करने का। यह दिन है जब चंद्रमा पूर्ण होता है और हमें याद दिलाता है कि आत्मा भी पूर्णता की ओर बढ़ सकती है। लेकिन 10 जुलाई की यह पूर्णिमा केवल गुरु पूर्णिमा नहीं है। इस दिन हम स्मरण करते हैं वेदों के शिल्पकार महर्षि वेदव्यास का, जिनकी महिमा और योगदान को समझे बिना यह दिन अधूरा है। थोड़ी ही देर में जानेंगे उनकी कथा, जिन्होंने पूरे सनातन ज्ञान को एक दिशा दी। आगे जानेंगे एक ऐसा व्रत जिसमें उपवास से ज्यादा है वाणी की साधना। नाम है कोकिला व्रत। और महिलाएं क्यों रखती हैं यह व्रत, इसकी कथा जल्द ही। और जानेंगे इस दिन रखे जाने वाले पूर्णिमा व्रत के पीछे का आध्यात्मिक रहस्य और साधना का मार्ग। इस बार आषाढ़ पूर्णिमा व्रत रखा जाएगा। 10 जुलाई को पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी। 10 जुलाई को रात 1:36 पर समाप्त होगी। 11 जुलाई को रात 2:06 पर चंद्रमा के दर्शन होंगे। 10 जुलाई की संध्या 7:20 के बाद। यह वही क्षण होता है जब एक साधक मौन होता है और आत्मा कहती है, हे गुरु, मुझे दिशा दो, मैं तैयार हूँ भीतर की यात्रा पर जाने के लिए। तो आइए अब जानते हैं 10 जुलाई के इस पुण्यदायक दिन की दिव्यता, उस कथा को जहाँ मौन ही उत्तर बन गया और उस गुरु को जिनके मौन में संपूर्ण वेदों की दृष्टि बसती है। लेकिन क्या कोई मौन किसी का संपूर्ण जीवन बदल सकता है? क्या कोई प्रश्न किसी को हिमालय की गोद में पहुंचा सकता है? आइए सुनते हैं एक ऐसे ही साधक की कथा जिसने उत्तर ढूंढते ढूंढते स्वयं को पा लिया। उसका नाम था श्रुत। वाराणसी के पास एक छोटे से गांव में जन्मा एक अत्यंत जिज्ञासु, बुद्धिमान और शास्त्रज्ञ युवक। वेदों की ऋचाएं, उपनिषदों की व्याख्या, शास्त्रार्थ में निष्णात, पर आत्मा भीतर से बेचैन। हर रात एक ही प्रश्न के साथ करवटें बदलता, मैं कौन हूँ, मेरा जन्म क्यों हुआ, क्या यही जीवन है? उसने ज्ञान को ओढ़ लिया था लेकिन शांति अब भी दूर थी। वह गुरुकुलों में गया, पंडितों से तर्क किए, ऋषियों से चर्चा की, पर हर उत्तर नए प्रश्नों को जन्म देता। कभी कभी ज्ञान थक जाता है और आत्मा मौन मांगने लगती है। एक दिन गांव में एक वृद्ध साधु आए। उनके चुप रहने में भी जैसे सैकड़ों ग्रंथों की ध्वनि थी। श्रुत ने अपने प्रश्न उनके आगे रख दिए। साधु ने बस उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराकर बोले, हिमालय में एक साधु हैं जो बोलते कुछ नहीं पर सुनाने को पूरी सृष्टि रखते हैं। वो गुरु हैं जिनके मौन में वेदों से भी गहरी दृष्टि बसती है। बस श्रुत को कोई और उत्तर नहीं चाहिए था। उसके भीतर की बेचैनी अब पिघलने लगी थी, क्योंकि वह जान चुका था उत्तर मौन में है और यहीं से शुरू हुई उसकी यात्रा। उस दिन से श्रुत का जीवन बदल गया था। अब उसे शास्त्र नहीं शांति चाहिए थी, प्रवचन नहीं दिशा चाहिए थी, और वह चल पड़ा अपनी आत्मा की सबसे कठिन यात्रा पर। ना कोई साथ, ना कोई मानचित्र, बस एक ही संकल्प, मुझे उस मौन तक पहुंचना है जो उत्तर नहीं अनुभव देता है। हफ्तों तक वह चला, कभी घने जंगलों से, कभी बर्फीली घाटियों से, कभी तेज हवाओं और खामोश पहाड़ों के बीच से। कई बार थक गया, गिरा, पर हर बार भीतर की आग ने उसे खड़ा कर दिया। जिस सवाल ने उसकी नींद छीनी थी और वही उसे हिमालय तक खींच लाया था। और फिर एक दिन वह पहुंच गया एक ऊंची घाटी में जहां एक कुटिया थी। कुटिया के भीतर श्वेत दाढ़ी वाला एक साधु ध्यान मगन, चारों ओर एक ऐसा मौन जो सुनाई देता था। श्रुत चुपचाप बैठ गया, कुछ नहीं बोला। और तब सालों की तपस्या के बाद गुरु ने अपनी आंखें खोली। उनका पहला वाक्य बस यही था, क्यों आए हो पुत्र?
श्रुत कांपते स्वर में बोला, गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूँ जीवन का अर्थ क्या है, मैं क्यों जन्मा हूँ। गुरु मुस्कुराए, धीरे से बोले, तो जाओ, सूर्यास्त से पहले उस सामने वाले पर्वत की चोटी पर चढ़ जाओ, पर याद रखना वहां उत्तर नहीं मिलेगा, पर तुम बदल जाओगे। श्रुत ने प्रश्न नहीं किया, बस चल पड़ा। वह चढ़ता गया, एक एक पत्थर, एक एक सांस के साथ, कभी गिरा, कभी रुका, पर हर बार फिर उठा। घुटने छिल गए, हाथ कांपने लगे, सांसें उखड़ गई, पर सूर्य डूबने से पहले वह चोटी पर पहुंच गया और वहां कुछ नहीं था, ना कोई मंदिर, ना कोई मूर्ति, ना कोई मंत्र, बस एक विराट मौन, एक खुला आकाश, एक अनंत शांति। कभी कभी जब बाहर कुछ नहीं होता, तभी भीतर सब कुछ खुलने लगता है। श्रुत वापस लौटा, थका हुआ, टूटा हुआ, लेकिन शांत। अब उसकी आंखों में प्रश्न नहीं थे, बल्कि उत्तर की आभा थी। गुरु ने देखा और मुस्कुराकर कहा, तू गया था उत्तर खोजने, पर लौट आया अनुभव बनकर। गुरु मंजिल नहीं देते, गुरु वो राह होते हैं जो तुझे खुद से मिला देते हैं। उस दिन थी आषाढ़ पूर्णिमा, जिस दिन मौन ने उत्तर दिया और जीवन ने अर्थ पाया। तभी से यह दिन कहलाया गया गुरु पूर्णिमा। और इसी दिन श्रद्धा से की जाती है एक और दिव्य स्मृति, व्यास पूजा। 10 जुलाई को व्यास पूजा के माध्यम से नमन किया जाता है उस ऋषि को जिन्होंने ग्रंथों को पढ़ने योग्य बनाया, ज्ञान को सुलभ किया और हर युग में धर्म को जीवित रखा, जिन्हें हम श्रद्धा से कहते हैं महर्षि वेदव्यास। जिनका जन्म एक द्वीप पर हुआ, इसलिए उन्हें नाम मिला कृष्णद्वैपायन। जिन्होंने वेदों को 4 भागों में विभाजित किया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। फिर लिखा महाभारत, फिर रचे 18 पुराण और फिर बहाई श्रीमद् भागवत जैसे दिव्य ज्ञान की गंगा। उन्हें केवल लेखक कहना जैसे सूरज को एक दीपक कह देना होगा। वे केवल ग्रंथों के शिल्पकार नहीं थे, वे ज्ञान की आत्मा थे। इसलिए जब हम उन्हें स्मरण करते हैं तो केवल पूजा नहीं करते, अपने भीतर उस दिव्य दृष्टि को जागृत करते हैं जो महर्षि वेदव्यास ने हमें दी। अब बात करते हैं कोकिला व्रत की, जिसे भारत के कई हिस्सों में जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, नेपाल और कुछ दक्षिण भारतीय समुदायों में स्त्रियां श्रद्धा से करती हैं। एक ऐसा व्रत जो केवल उपवास नहीं बल्कि वाणी के अहंकार का विसर्जन है। कहते हैं जब वाणी में अहंकार आ जाए तो सौंदर्य भी बोझ बन जाता है, और यही भाव छुपा है कोकिला व्रत की पौराणिक कथा में। अब सुनिए वह कथा। जब इंद्राणी स्वर की कठोरता के कारण कोकिला बनी। यह उस युग की बात है जब स्वर्गलोक की रानी थी इंद्राणी, देवताओं के राजा इंद्र की अर्धांगिनी, जिनकी शोभा से स्वयं कमल भी लज्जित हो और जिनकी गरिमा से इंद्रासन भी गौरव पाता था। रूप में अनुपम, अधिकार में अचल और वाणी में तेज। पर समय बीतता गया और उनकी वाणी में उतर आया सौंदर्य नहीं बल्कि अधिकार का स्वर। अब शब्दों में स्नेह नहीं बल्कि अहंकार की झंकार थी। और एक दिन वह स्वर टकरा गया महर्षि दुर्वासा के शाप के तेज से। ऋषि के तप की गर्मी और इंद्राणी के शब्दों की चुभन ये संग नहीं सह सके, और वहीं ब्रह्मांड के बीच गूंज गया एक शाप। यदि वाणी में मिठास नहीं तो सौंदर्य भी व्यर्थ है। जाओ, कोयल बनकर जन्म लो। जब तक तुम्हारे स्वर में मधुरता और मन में विनम्रता नहीं जागती, तब तक यही सब रूप रहेगा। एक क्षण में स्वर्ग की महारानी एक वनगान करने वाली कोकिला बन गई। अब ना कोई ताज था, ना सिंहासन, बस शब्दों की साधना शेष थी। और तब शुरू हुई मौन की तपस्या। ना कोई कटाक्ष, ना कोई तर्क, बस मौन। चंद्रमा को साक्षी मानकर हर रात उन्होंने स्वयं को टटोला, हर दिन अपनी वाणी को पुनः गढ़ा।
कटुता की जगह करुणा आई, अहंकार की जगह आत्मदर्शन, और धीरे धीरे उनकी वाणी मधुर हो गई, मन नम्र हो गया और आत्मा शांत। तब एक दिन स्वर्ग ने पुकारा, अब तुम देवी कहलाने योग्य हो। स्वर्ग का सिंहासन फिर से सजा, पर अब उस पर बैठी थी एक मधुर वाणी वाली कोमल चेतना। और तभी से रखा जाता है यह दिव्य व्रत, कोकिला व्रत, ताकि नारी केवल सौंदर्य से नहीं, वाणी की माधुरी से भी पूज्य बन सके। और यही कारण है कि यह व्रत विशेष रूप से रखा जाता है आषाढ़ मास की पूर्णिमा को, क्योंकि इस दिन चंद्रमा पूर्ण होता है और मौन की वह साधना भी पूर्णता की ओर बढ़ती है जो इंद्राणी ने चंद्रमा को साक्षी मानकर की थी। इसलिए इस व्रत में चंद्रमा को अर्घ्य देना और मौन व्रत रखना केवल परंपरा नहीं, एक आत्मिक पुनर्जन्म का प्रतीक बन जाता है। कोकिला व्रत विधि, यह व्रत केवल स्त्रियां करती हैं, विशेषकर विवाहित महिलाएं। आषाढ़ पूर्णिमा की सुबह शुद्ध स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, फिर लें एक संकल्प कि वाणी में होगी मिठास, आचरण में विनम्रता और अहंकार से दूरी। वाणी के संयम का प्रतीक माने जाने वाली कोयल की एक छोटी प्रतिमा, मिट्टी या चांदी की, को श्रद्धा पूर्वक स्थापित करें उसका पूजन, पुष्प, अक्षत, दीप और जल अर्पित करें। फिर संध्या के समय चंद्रमा को अर्घ्य दें और मौन या मधुर स्वर में करें ये प्रार्थना, हे देवी, मेरी वाणी को कोयल के समान मधुर बनाएं। यह व्रत मुझे सौभाग्य और स्नेह प्रदान करे, और यदि मेरी वाणी में कठोरता है तो वह इस व्रत के प्रभाव से समाप्त हो जाए। अब बात करते हैं कोकिला व्रत पारण की। इस वर्ष कोकिला व्रत का पारण किया जाएगा 11 जुलाई 2025 को प्रातः 6 बजे के बाद, जब पूर्णिमा तिथि समाप्त हो चुकी होगी। पारण के समय मिठास से भरा कोई फल, खीर या मीठा जल गुरु एवं भगवान को अर्पित करें। फिर थोड़ा स्वयं भी श्रद्धा से ग्रहण करें। और अब बात करते हैं आषाढ़ पूर्णिमा व्रत की। यह कोई सामान्य तिथि नहीं, बल्कि चातुर्मास की प्रथम पूर्णिमा है, जहां एक और भगवान विष्णु योग निद्रा में प्रवेश करते हैं तो दूसरी ओर साधक जागना प्रारंभ करता है। यह वही रात होती है जब पूर्णिमा का चंद्रमा अकेला नहीं होता, बल्कि साधना का प्रकाश भी साथ लेकर आता है। देवशयनी एकादशी के बाद जब संपूर्ण ब्रह्मांड विश्राम की मुद्रा में चला जाता है, तो एक सच्चा साधक अपने भीतर एक नवीन तप का आरंभ करता है। यही कारण है कि आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा का व्रत केवल उपवास नहीं, बल्कि एक आत्मिक अनुशासन का प्रवेश द्वार माना जाता है। इस दिन लिया गया संकल्प संयम का, मौन का, तप का और आत्म समीक्षण का सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, बल्कि पूरा चातुर्मास बदल देता है। यह व्रत एक उद्घोषणा है, अब मैं भीतर की यात्रा के लिए तैयार हूँ। अब आने वाले 4 मास मैं संसार की गति नहीं, आत्मा की गति से चलूंगा। और जब चंद्रमा संध्या को प्रकट होता है तो वह केवल दर्पण नहीं होता, वह एक प्रकाश दीप बन जाता है, जिसमें साधक अपनी परछाई नहीं, अपना सत्य स्वरूप देखता है। आषाढ़ पूर्णिमा व्रत विधि, यह व्रत स्त्री पुरुष दोनों कर सकते हैं, विशेषकर वे जो चातुर्मास की साधना में प्रवेश करना चाहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। यदि संभव हो तो नदी या तीर्थ स्नान करें। पूजा स्थान को शुद्ध करें। फिर भगवान श्री हरि, विष्णु, शिव या अपने आराध्य का चित्र मूर्ति स्थापित करें। धूप, दीप, पुष्प, अक्षत, नैवेद्य आदि से पूजन करें। विशेषकर तुलसी पत्र और पीले पुष्प अर्पित करें। व्रत का संकल्प लें। मैं आषाढ़ पूर्णिमा के इस पावन दिन व्रत का संकल्प लेती हूँ अपने मन, वचन और कर्म को शुद्ध रखने, आत्मिक स्थिरता प्राप्त करने और गुरु के मार्गदर्शन में साधना को पुष्ट करने के लिए। यह व्रत मेरे भीतर संयम, श्रद्धा और मौन की शक्ति जागृत करे। पूरे दिन व्रती संयम का पालन करें, मौन, ध्यान, जप और मनन में समय बिताएं। श्रीमद् भागवत गीता, विष्णु सहस्त्रनाम, श्री सूक्त का पाठ करें। संध्या को चंद्रमा को अर्घ्य दें और अंतर्मन से कहें, हे चंद्रमा, जैसे तुम पूर्ण हो वैसे ही मेरे जीवन में भी पूर्णता आए। आषाढ़ पूर्णिमा व्रत पारण। व्रत का पारण अगले दिन पूर्णिमा तिथि समाप्त होने के पश्चात किया जाता है।
पारण का समय होगा 11 जुलाई को प्रातः 6 बजे के बाद से। सबसे पहले अपने इष्ट देव को भोग अर्पित करें, फल, खीर, मिश्री या मीठा जल। फिर गुरु, ब्राह्मण या परिवार के वरिष्ठों को प्रणाम करें और फिर थोड़ी मात्रा में फल या अन्न लेकर व्रत को सौम्यता के साथ पूर्ण करें। यह व्रत केवल एक तिथि नहीं, एक दीक्षा है। यह आत्मा को मौन, साधना और संकल्प में ढालने की शुभ शुरुआत है। जो साधक इस दिन से अपनी यात्रा शुरू करता है, वर्ष के अंत तक भीतर बहुत कुछ बदल चुका होता है। इसलिए इस 10 जुलाई को कोई केवल व्रत ना रखे, एक व्रत जीवन में उतारे। कोई केवल अर्घ्य ना दे, एक संकल्प दे, मौन का, आत्म संयम का और गुरु मार्ग का। जब आप चंद्रमा की ओर देखें तो केवल उसकी चमक ना देखें, अपनी अंतरात्मा की यात्रा का प्रारंभ देखें। और यदि इस व्रत से आपकी साधना को प्रेरणा मिली हो तो इसे अपने किसी प्रिय साधक तक पहुंचाइए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कि आपने कौन सा संकल्प लिया है और संजीवनी धारा से जुड़िए, जहां मंत्र, व्रत, ज्योतिष और भक्ति की एक अखंड धारा बहती है। जय गुरुदेव।